तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम से आपसे बोला है कि एक फंक्शन है R2R जो आपको इस तरह से डिफाइन किया गया है और फॉर सम m सच दैट द रेंज ऑफ f इज 0 to 2। तो f का रेंज आपको 0 से 2 दिया गया है और आपको बोला गया है m का वैल्यू क्या होगा। ये 2023 का प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है क्योंकि इस फंक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो देखो इस फंक्शन को हम शुरुआत कहाँ से करेंगे। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि sin x माइनस cos x को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है माइनस का रूट 2 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है रूट, याद है ना हमें a sin x प्लस b cos x का मिनिमम वैल्यू क्या होता है माइनस का रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है प्लस का रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो हमें पहले से पता है। अब यहाँ से इसको इससे क्या किया रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आप इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप इसे रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना जाएगा माइनस का 2 और ये कितना जाएगा प्लस का 2, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे यूज किया गया, तो इस वैल्यू को एक बार के लिए थोड़ा इजी करने के लिए मैं इसको के मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो वैसे तो, बट मान लो हमने इसे के मान लिया, ठीक है। और सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ से ये जो हमने के माना है ये हम यहाँ हमारे फंक्शन में रखते हैं। तुम्हारा फंक्शन कैसा बन जाएगा, तुम्हारा फंक्शन बन जाएगा लॉग रूट m और ये आपके पास में आ जाएगा k प्लस m माइनस 2। अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है आपको, है ना, k प्लस m माइनस 2 बन गया। अब यहाँ से इस फंक्शन का हमें बोला गया है कि इस फंक्शन का जो रेंज है वो आपका है 0 से 2, ये आपको दे रखा है, हम नहीं कह रहे, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहे हैं। ओके, अब यहाँ से हम fx का वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे तो कितना आएगा लॉग रूट m k प्लस m माइनस 2 और ये आपके पास आ जाएगा 0 से 2, ये आपके पास आ गया 0 से 2। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो हम इसका क्या लेंगे एंटी लॉग, तो ये आपका रूट m का पावर 0 करोगे तो 1 और लॉग से लॉग तो हट गया ना, एंटी लॉग ले लिए और k प्लस m माइनस 2 और ये रूट m का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास में m हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप दोनों तरफ माइनस m करोगे तो क्या, तो 1 माइनस का m, तो यहाँ से आपके पास में m हट जाएगा और फिर आप इस माइनस 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ 2 ऐड करोगे तो 2 को ऐड करने से ये 3 हो जाएगा और ये आपके पास में ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपके पास में k का वैल्यू आ गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ये हमें पता होनी चाहिए क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मैक्सिमम मिनिमम बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो दिक्कत ही नहीं आएगा आपको। तो ये तो आसान थी, निकाल लिया, ये हमने थोड़ा सा मेहनत करके निकाल लिया। अब देखो इधर, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करते हो, सॉरी ये आपका 2, ठीक है। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करते हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर ये 2 है तो ये भी तो 2 ही है और ये k है तो ये भी 1 है, तो जस्ट कंपेयर इट। तो आप क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा ये जो 3 माइनस m है यही कितना है, यही तो माइनस 2 है। इसका मतलब फिर m का वैल्यू आपको कितना होना चाहिए, तो इसका मतलब m का वैल्यू आपका 5 होना चाहिए एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो प्रॉब्लम इज वेरी इजी, अगर आपको ये सारा का सारा ट्रिक पता है ना, तो आराम से देखिए। किसी तरह का कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो प्लीज बताइए।